देखो, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज सिस्टर्स वांट टू मीट यू। यहां पर अपन ने क्या किया, नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट यहां आया, दूसरा सब्जेक्ट यहां आया, तो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो दूसरा वाला सब्जेक्ट अपना कैसा है, प्लूरल है, तो अपने वर्ब भी कैसे यूज कर दी, प्लूरल यूज कर दी। ऐसे ही देखो आइदर में, आइदर ही और दे प्ले, प्लेज फुटबॉल, प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल। अब यहां पर देखो क्या है, यहां पर आपका जो आइदर के बाद क्या आया, ही आया, और के बाद क्या आया, दे आया। यानी फर्स्ट वाला नाउन तो अपना ये है और सेकंड वाला नाउन ये है। अपना रूल अपन को क्या कहता है कि सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगाओ। सेकंड वाला कैसा है, प्लूरल है, और इधर वाला सिंगुलर है, लेकिन अपन को वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। तो यहां पर वर्ब क्या आएगी, प्ले, क्योंकि प्लूरल वर्ब कौन सी है, प्ले है, इसमें तो एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इट मींस वो सिंगुलर है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नॉट ओनली बट आल्सो या आइदर और हो या नाइदर नॉर हो, तो इसमें सेकंड वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन वर्ब को यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग अपन वर्ब यूज करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, एक देखो नो या नो वन आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में, आपको मिल जाए नो या नो वन, नो वन, और अगर मिल जाए ईच या मिल जाए एवरी, इनका विशेष ध्यान रखना, ये किसी के साथ आ जाए और चाहे अकेले आ जाए, ऑलवेज अपने बाद में क्या लेते हैं, ऑलवेज टैक्स, टैक्स, टैक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, यानी ये अपने बाद में हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। ओके जी, चाहे नो हो, चाहे नो वन हो, चाहे ईच हो, चाहे एवरी हो, चाहे इनके बाद में सिंगुलर नाउन आता है, चाहे प्लूरल नाउन आता है, ये हमेशा अपने बाद में कौन सी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज लेते हैं। ओके ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नेक्स्ट अपन लेंगे कलेक्टिव नाउन्स का, कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन अपने बाद में हमेशा आपको पता है कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, यानी कलेक्टिव नाउन के बाद आप कौन सी वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। वो कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं, एक तो देखो कमेटी, COMMITTE। बच्चों देखो ये स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं कई बार, इसकी स्पेलिंग देखना, कमेटी की COMMITTEE, ये स्पेलिंग एरर में भी पूछ लेते हैं। तो कमेटी है, आपकी आर्मी है, आपकी क्राउड है, आपकी मोब है। तो देखो मोब और क्राउड में क्या अंतर है, मोब और क्राउड दोनों का मतलब भीड़ होता है, लेकिन ये मोब है वो उग्र भीड़ होती है, जबकि ये सामान्य भीड़ होती है जो शांतिप्रिय होती है। अच्छा, कमेटी आ गया, आर्मी, क्राउड, मॉब, और सोसाइटी है, सोसाइटी, सोसाइटी है, असेंबली है, असेंबली, असेंबली, और पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जिसको आप कहते हो, काउंसिल जिसको आप कहते हो, काउंसिल, काउंसिल आप जिसको कहते हो, क्रू आ गया, क्रू भी कलेक्टिव ही है। और अच्छा, एक से ज्यादा जो काम करने वाले होते हैं उनको अपन क्या नाम देते हैं, स्टाफ है, वो आ गया। अच्छा, कमेटी के साथ ही एक और आती है ज्यूरी, ज्यूरी भी कमेटी की तरह ही होती है, तो ज्यूरी आ गई। ऐसे ही फ्लीट आ गया, फ्लीट, फ्लीट भी एक ग्रुप ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो कलेक्टिव नाउन है ये अपने बाद में कौन सी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ओके जी, चाहे कमेटी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे क्राउड, मॉब, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, काउंसिल, काउंसिल, क्रू, स्टाफ, ज्यूरी, ये सारे के सारे कैसे कलेक्टिव नाउन है। तो प्रत्येक जो कलेक्टिव नाउन है वो अपने बाद में सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो ये ध्यान रखना, कलेक्टिव नाउन के बाद आपको कौन सी वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ओके जी, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट है, जैसे अपन अब बात करते हैं कि ऐसे नाउन जो दिखते तो प्लूरल है, कैसे दिखते हैं, दिखते तो प्लूरल है, यानी आप देखोगे तो वो उनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है वो तो प्लूरल जैसी है, लाइक ए प्लूरल नाउन, लाइक ए प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर्स,
यानी वो क्या होते हैं, सिंगुलर्स होते हैं, जिनमें कुछ तो जैसे बुक्स नेम है, बुक्स नेम आते हैं, या कोई गेम्स का नाम आ जाता है, गेम्स नेम, ये होते हैं। जैसे बुक्स नेम में आप देखो, फिजिक्स है, फिजिक्स, देखो एस लगा हुआ है, लगता है जैसे कि प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। ऐसे ही मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स, ऐसे ही इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही सिविक्स एटसेट्रा। दीज आर द नेम ऑफ बुक्स, यानी ये नेम बुक के जो नाम है दिखते ऐसे जैसे प्लूरल है, लेकिन अपने बाद में वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, यानी ये सिंगुलर ही है और अपने बाद में वर्ब भी कैसे लेंगे, सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। ऐसे ही गेम्स के नाम आ जाते हैं, गेम्स के नाम में जैसे बिलियार्ड्स, बिलियार्ड्स, बिलियार्ड्स है, और जैसे आपका गैलोज है, और दूसरे देखा जाए, ये तो गेम्स का नाम हो गया। और देखा जैसे न्यूज है, न्यूज भी दिखता है ऐसे जैसे प्लूरल है, लेकिन अपने बाद वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। ऐसे इनिंग्स है, वेजेज है, और वेजेज, और एम्स, एम्स मानी भिक्षा होती है, एम्स मानी क्या होती है, भिक्षा, यानी एम्स है। ये सब अपने बाद में एस ले रहे हैं, लगते हैं जैसे कि क्या हो, प्लूरल हो, लेकिन ये वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने बाद। कैसी वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो एक बार दोबारा देखना, कुछ जो वर्ड है या नाउन है वो स्ट्रक्चर से ऐसे लगते हैं जैसे प्लूरल है, लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर, और अपने बाद में सिंगुलर वर्ब भी लेंगे, जिनमें फिजिक्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स, सिविक्स जैसे बुक्स के नाम हो गए, बिलियार्ड्स है, ग्लोव्स है, न्यूज है, इनिंग्स है, वेजेज है, एम्स है। इस प्रकार के जो नाउन है जो अपने बाद में एस लेकर के लगते हैं जैसे प्लूरल हो, और वो वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में होते भी वो सिंगुलर ही है। अब बात चल रही है ऐसे ही नाउन की, तो अपन आप बात करेंगे ऐसे कि जो लगते सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है। अब बात किसकी करेंगे अपन, अब बात करेंगे उनकी जो लगते सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है। जैसे क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर से, कैसे, स्ट्रक्चर से लगते कैसे हैं, सिंगुलर, सिंगुलर, बट एक्चुअली दे कैसे होते हैं, एक्चुअली दे आर प्लूरल्स, 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 ठीक है। तो वर्ब प्लूरल है, अरे प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लेंगे, प्लूरल वर्ब ही लेंगे, प्लूरल वर्ब ही लेंगे। तो ऐसे जो है, ऐसे जो नाउन है वो कौन कौन से, देखो जैसे कि आ गया एक तो डजन, DOZEN, डजन, एक 100, HUNDRED, 100, डजन, 100, और आपका स्कोर है, पीपल है, केटल है, स्कोर, पीपल, और कौन से, जेंट्री, पिजेंट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, पिजेंट्री, जेंट्री पिजेंट्री हो गया, प्रोगोमी हो गया, इस प्रकार से कंपनी हो गया, कंपनी, कंपनी, कंपनी है। और आप कह सकते हो जैसे कि क्या कह सकते हो, हाँ, 1000 भी है, और डजन, 100, स्कोर, पीपल, जेंट्री, पिजेंट्री, कंपनी। पुलिस, अल्फाबेट, these are these are the nouns which look like as a singular but takes the verb on plural, प्लूरल वर्ब लेंगे अपने बाद। ये वो नाउन है जो लगते सिंगुलर है लेकिन अपने बाद में वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। ओके जी, एक बार दोबारा देखना, ऐसे नाउन जिनकी स्ट्रक्चर से वो ऐसा लगता है जैसे कि सिंगुलर है बट होते वो क्या है, प्लूरल, और अपने बाद में वर्ब भी कैसे लेंगे, प्लूरल। तो ऐसे नाउन कौन कौन से होते हैं, डजन है, 100 है, 1000 है, स्कोर है, पीपल है, जेंट्री है, पिजेंट्री है, कंपनी है, पुलिस है। पुलिस अपने बाद में हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेती है क्योंकि ये कैसा है, प्लूरल नाउन है, और 1000 के बाद में आता है प्लूरल ही है, पीपल के बाद में प्लूरल ही आता है ना। ऐसे देखो, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे पुअर और रिच की। देखो गरीब आदमी और अमीर आदमी सोसाइटी में सब रहते हैं, तो बात करेंगे किसकी, द पुअर और द रिच। द रिच, अगर ये दोनों जो, वैसे देखा जाए तो पुअर और रिच क्या है, पुअर और रिच क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, बट जब ये पूरी क्लास को डिफाइन करते हैं, क्लास को डिफाइन करते हैं और साथ में अपने एक आर्टिकल लेते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपकी, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, द पुअर की और द रिच की। द पुअर और द रिच जब डिफाइन करते हैं एक पूरी होल क्लास को,
होल क्लास को जब ये डिफाइन करते हैं तो अपने बाद में वर्ब है वो कैसी लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। द पुअर, द पुअर, क्या करेंगे, द पुअर इज कर दो, आर करो, बताओ क्या करोगे, प्लूरल लेंगे तो आर ही करोगे, तो द पुअर आर नॉट, द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाय द रिच, बाय द रिच, यहां पर आर आएगा पुअर के साथ, क्योंकि पूरी क्लास को डिफाइन कर रहा है कि रिच लोगों के द्वारा पुअर्स की हेल्प नहीं की जाती। अगर रिच लोग पुअर की हेल्प कर दी जाए तो फिर कोई दुनिया में पुअर ही नहीं रहे, क्योंकि आधे पैसे इनको दान दे देने चाहिए, इनको तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। तो द पुअर और द रिच है वो अगर पूरी क्लास को डिफाइन करते हैं तो अपने बाद में कौन सी वर्ब लेते हैं, वर्ब प्लूरल लेते हैं। ओके जी, अब एक छोटी सी बात और करेंगे, बाकी बातें करेंगे कल। तो एक छोटी सी बात और करेंगे किसकी, हेयर की, हेयर, बाल, हेयर है वो अगर एक साथ, समझ रहे हो, यानी अगर जितने हैं, यानी कि एक क्या कहते हैं, ग्रुप में अगर इनकी बात होती है, समूह में, कलेक्शन में इनकी बात होती है, तब तो ये वर्ब लेंगे सिंगुलर। बट लेकिन अगर हेयर आ जाता है कोई काउंटेबल, काउंटेबल मैनर में, काउंटेबल मैनर में आ जाए तो अपने बाद वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। देखो, हिज हेयर इज आर ब्लैक, तो यहां पूरे जितने भी उसके बाल हैं, हेयर है, उनकी बातें हो रही, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ओके, लेकिन हिज 5 हेयर इज आर ब्लैक, उसके 5 ही बाल हैं वो ब्लैक है, तो 5 आ गया हेयर के साथ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अरे यहां पर देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां पर हिज हेयर कलेक्शन में है तो क्या आएगा, इज आएगा, जबकि यहां पर उनकी काउंटिंग हो गई ना, काउंटेबल मैनर में हो गए, तो यहां पर ये अपने बाद में क्या लेंगे, आर लेंगे, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब लेंगे। तो एक बार दोबारा समझना कि हेयर है वो अगर ग्रुप या कलेक्शन में आए तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर काउंटेबल मैनर में आए तो प्लूरल वर्ब लेगा। एग्जांपल के लिए अपने क्या है, हिज हेयर इज ब्लैक, क्योंकि उसके बाल है वो सारे के सारे, हिज 5 हेयर आर ब्लैक, यहां पर आ रहा है क्योंकि उसके काउंटेबल मैनर में आ गया है। तो ये सारी बातें अपने हेयर की करी है। तो हेयर के साथ ध्यान रखना, एग्जाम में अगर हेयर नाउन आ जाए तो वर्ब आपको कैसी क्या लगानी है वो देख के। ओके जी, इसी के साथ आज का सेशन करते हैं कंप्लीट, बाकी बातें करेंगे कल।